नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ सर्टेन मेटल और कंपाउंड्स वेनिसेस अंडर द सर्टेन कंडीशन ड्यू टू प्रॉपर्टी नॉन एज। देखो किसी भी मेटल या किसी भी कंपाउंड का कौन, ये चार ऑप्शन में से कौन सा कंपाउंड अगर किसी भी मेटल या किसी भी कंपाउंड में होगा तो उस कंडीशन में उस मेटल का जो रेजिस्टेंस होता है वो टोटली वेनिस मीन्स जीरो होता है, रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। कौन सा प्रॉपर्टी के लिए? तो इसका आंसर होगा जब किसी मेटल या किसी कंपाउंड में सुपर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी रहता है तब क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इन थ्री वायर डीसी सिस्टम द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूट्रल इज जनरली डैश ऑफ द आइदर आउटर। देखो थ्री वायर डीसी सिस्टम मीन्स मान लो ये एक आउटर सिस्टम है, ये और एक आउटर, ये बीच में न्यूट्रल, ये थ्री वायर डीसी सिस्टम होता है। तो इस डीसी सिस्टम में ये होता है आउटर, ये होता है आउटर, दोनों के बीच में ये जो होता है न्यूट्रल। तो इस न्यूट्रल का क्रॉस सेक्शन एरिया मीन्स मोटाई मीन्स इसका जो डायमीटर होता है उस और इस आउटर का डायमीटर के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो इसका आंसर होगा जो बीच में जो रहता है, मिडिल में रहता है न्यूट्रल, उसका एरिया या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, हाफ होता है, इस आउटर से हाफ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड सिस्टम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसी पावर। जब हम एसी पावर को अल्टरनेटिंग करंट पावर को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो ये चार ऑप्शन में से कौन सा सिस्टम वैलिड नहीं है, मीन्स कौन सा सिस्टम में हम पावर को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हैं। सिंगल फेज टू वायर सिस्टम इसमें तो करते हैं तो ये ऑप्शन नहीं होगा। टू फेज थ्री वायर इसमें भी करते हैं तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सिंगल फेज थ्री वायर इसमें भी होता है तो ये भी नहीं होगा। टू फेज टू वायर ये नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हम टू फेज टू वायर सिस्टम में पावर को डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो इसमें न्यूट्रल नहीं है। देखो ये भी फेज है, ये भी फेज है, और डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमें न्यूट्रल वायर की ज़रूरत होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो टू फेज टू वायर सिस्टम होता है ये वैलिड नहीं है एसी पावर को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंडक्शन वाट मीटर कॉन्सिस्ट ऑफ। देखो जो इंडक्शन वाट मीटर होता है उसमें सिर्फ एक सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है या एक शॉर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है या परमानेंट मैग्नेट रहता है या सीरीज और शॉर्ट दोनों परमानेंट मैग्नेट रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है। तो इसका आंसर होगा जो इंडक्शन टाइप वाट मीटर होता है उसमें सीरीज भी रहता है और शॉर्ट टाइप भी इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है। जो सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ये करंट कॉइल जैसा काम करता है और जो शॉर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो प्रेशर कॉइल जैसा काम करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इन द मेजरमेंट ऑफ थ्री पावर बाय टू वाट मीटर मेथड द टू वाट मीटर इंडिकेट इक्वल रीडिंग इफ द पावर फैक्टर इज। देखो जब हम किसी भी थ्री वायर में क्या करते हैं, टू वाट मीटर मेथड से पावर को मेजर करते हैं। टू वाट मीटर मीन्स दो वाट मीटर से, मान लो एक W1 दूसरा है W2, इस टू वाट मीटर मेथड से किसी भी थ्री फेज का पावर मेजर करते हैं। तो इस कंडीशन में कौन सी अगर पावर फैक्टर कितना रहे, कौन सी पावर फैक्टर में दोनों वाट मीटर W1 और वाट मीटर W2 दोनों इक्वल बराबर का रीडिंग मेजर करेंगे। तो इसका आंसर होगा जब पावर फैक्टर यूनिटरी रहेगा, जब पावर फैक्टर यूनिटी रहेगा तो अब दोनों वाट मीटर W1 और W2 दोनों वाट मीटर इक्वल मीन्स एक जैसा रीडिंग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। और अगर क्वेश्चन में आता पावर फैक्टर के बदले अगर आता है कौन सी एंगल में, तो उसमें क्या होता है, देखो हम सब जानते हैं जो cos थीटा होता है उसका यह होता है पावर फैक्टर का फॉर्मूला। तो cos थीटा का वैल्यू कौन सी कंडीशन में यूनिटी होता है ना, जब थीटा जीरो होता है। तो जब एंगल पूछेगा तो 0 डिग्री आएगा और जब पावर फैक्टर पूछेगा तब यूनिटी आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इन स्टीम पावर स्टेशन द कंडेंसर क्रिएट्स ए डैश एट द एग्जॉस्ट ऑफ द टर्बाइन। देखो जो स्टीम पावर स्टेशन होता है या थर्मल पावर स्टेशन होता है उसमें जो कंडेंसर होता है वो जो ये चार ऑप्शन में से कौन सी टेम्परेचर या प्रेशर को क्रिएट करता है। वेरी लो टेम्परेचर क्रिएट करता है या वेरी हाई टेम्परेचर क्रिएट करता है या वेरी हाई प्रेशर क्रिएट करता है या वेरी लो प्रेशर क्रिएट करता है। तो इसका आंसर होगा
थर्मल पावर स्टेशन या स्टीम पावर स्टेशन का जो कंडेंसर होता है उसमें वेरी लो प्रेशर क्रिएट होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो कंडेंसर होता है, क्वेश्चन में आता है थर्मल पावर स्टेशन या स्टीम पावर स्टेशन में कौन सी पार्ट में सबसे ज़्यादा लॉसेस होता है। तो इसका आंसर होगा जो कंडेंसर होता है उसमें मैक्सिमम लॉस यहीं पे कंडेंसर पे ही होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और ये जो कंडेंसर होता है कहाँ पर होता है, जो हमारा टर्बाइन होता है, जो हाई प्रेशर स्टीम टर्बाइन को रोटेट करता है, रोटेट करने के बाद ये जो स्टीम होता है बाहर आता है, उसके बाद ये कंडेंसर के पास आता है। कंडेंसर में क्या होता है, ये जो स्टीम आता है कंडेंसर के पास, इस कंडेंसर उसको क्या करेगा ना, दोबारा वाटर में कन्वर्ट करेगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मेजर कॉस्ट इज दैट ऑफ। देखो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ये चार में से कौन सा ये अर्थिंग सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर या कंडक्टर या मीटर, इनमें से किसके लिए कौन सा मेजर कॉस्ट होता है, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस, ये अर्थिंग सिस्टम के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर या कंडक्टर या मीटर के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें मेजर कॉस्ट इसी पे ही आता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर होता है इसमें आता है। और अगर क्वेश्चन में आता ट्रांसमिशन लाइन में मेजर कॉस्ट कहाँ पर आता है, तो इसका आंसर होता है कंडक्टर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसमिशन लाइन के लिए कंडक्टर मेजर कॉस्ट होता है और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मेजर कॉस्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सुपर हीटर इज यूज इन थर्मल पावर प्लांट। देखो थर्मल पावर प्लांट या स्टीम पावर प्लांट में सुपर हीटर जो होता है उसका काम क्या होता है, फीड वाटर को हीट करता है, या जो मॉइस्चर होता है स्टीम में उसको रिड्यूस करता है, या कंडेंसेट स्टीम को कंडेंसेट करता है, या रनिंग कॉस्ट को कम करता है। तो इसका आंसर होगा जो सुपर हीटर होता है उसका काम क्या होता है, जो फीड वाटर को हीट करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो जो बॉयलर होता है, बॉयलर को जो फीड वाटर जाने से पहले ही सुपर हीटर होता है वो क्या करता, वो फीड वाटर को हीट करता है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर व्हिच डिवाइस शुड बी कनेक्टेड इन द पावर सिस्टम। देखो जब हमें किसी पावर सिस्टम में जो पावर फैक्टर होता है उसको इम्प्रूव करना होता है तो उस कंडीशन में हम ये चार में से किसको यूज करेंगे, सीरीज कैपेसिटर को, या शॉर्ट कैपेसिटर को, या सीरीज इंडक्टर को, या शॉर्ट इंडक्टर को। तो इसका आंसर होगा जब किसी भी पावर सिस्टम में हमें पावर फैक्टर को इंक्रीज करना होता है या इम्प्रूव करना होता है उस कंडीशन में हम शॉर्ट कैपेसिटर का यूज करते हैं। शॉर्ट मीन्स पैरेलल में कैपेसिटर को हम कनेक्शन करते हैं, जिससे क्या होता है ना, पावर फैक्टर इंप्रूव होता है पावर सिस्टम का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंटर ऑफ ए इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज जनरली मेड ऑफ। देखो किसी भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट चाहे वोल्ट मीटर हो या मीटर हो जिसमें नीडल रहता है, जो हमारा जो वैल्यू मेजर करता है वो नीडल के सारे हमें शो करता है, तो उसको हम पॉइंटर कहते हैं। तो ये जो पॉइंटर होता है ये कौन सी मटेरियल का बना हुआ होता है, कॉपर मटेरियल का, एल्यूमिनियम का, सिल्वर का, या सॉफ्ट स्टील का। तो इसका आंसर होगा किसी भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का जो पॉइंटर होता है जो हमें रीडिंग पॉइंट करता है तो उस पॉइंटर हमारा एल्यूमिनियम का होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो द डैम्पिंग प्रोवाइडेड इन मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट इज ऑफ टाइप। देखो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के लिए जो डैम्पिंग टॉर्क होता है वो इन चार में से कौन सा टाइप का होता है, स्प्रिंग डैम्पिंग, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, या ऑयल फ्रिक्शन डैम्पिंग, या एडी करंट डैम्पिंग। तो इसका आंसर होगा जो मूविंग आयरन होता है उसके लिए हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और अगर मूविंग कॉयल होता है जो डीसी के लिए यूज किया जाता है उसमें एडी करंट डैम्पिंग का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच इंस्ट्रूमेंट हैव द यूनिफॉर्म स्केल। देखो इनमें से कौन सी इंस्ट्रूमेंट का जो स्केल होता है वो यूनिफॉर्म स्केल होता है, स्प्रिंग कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट, या ग्रेविटी कंट्रोल, या दोनों, या कोई भी नहीं। तो इसका आंसर होगा जो स्प्रिंग कंट्रोल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है उसका जो स्केल होता है वो यूनिफॉर्म स्केल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 400 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आर कॉमनली नॉन एज। देखो जो 400 वोल्ट होता है ये लाइन टू लाइन वोल्टेज होता है, 400 वोल्ट लाइन टू
लाइन वोल्टेज होता है, ये फीडर का होता है, या सर्विसमैन का होता है, या सबस्टेशन का होता है, डिस्ट्रीब्यूटर का होता है। तो इसका आंसर होगा अगर 400 वोल्ट मीन्स ये हमारा ऑप्शन नंबर डी डिस्ट्रीब्यूटर का होता है। और ये लाइन टू लाइन वोल्टेज होता है। और फेज वोल्टेज मीन्स एक फेज एक न्यूट्रल, ये होता है 230 वोल्ट इस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी फॉर मैग्नेटिक मटेरियल टू मिनिमाइज द हिस्टेरिसिस लॉस। किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल का जो हिस्टेरिसिस लॉस होता है उसको मिनिमाइज कम करने के लिए उसमें कौन सा, ये चार में से कौन सा प्रॉपर्टी होना चाहिए? कंडक्टिविटी, हाई परमिटिविटी, हाई रेजिस्टिविटी, या लो हिस्टेरिसिस कोएफिशिएंट। तो इसका आंसर होगा किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल का हिस्टेरिसिस लॉस को मिनिमाइज या कम करने के लिए उसमें ये वाला प्रॉपर्टी होना चाहिए, लो हिस्टेरिसिस कोएफिशिएंट प्रॉपर्टी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।